गुर्दों की तिजारत, गरीब का जिस्म और अमीर का इलाज। यार कल से मैं खबर सोशल मीडिया पर सुन रहा हूँ, एफआईए ने इस्लामाबाद के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल पर छापा मारा और जो इंकिशाफात सामने आई, जो कहानी सामने आई, यार दिल रखने वाला इंसान सुनकर हिल जाता है। आज हम इस पूरी वीडियो में इसी पर डिस्कशन करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन मुलविस था और सबसे अहम बात कि आप लोग इससे कैसे बच सकते हैं, इस खेल से, इस मसले से आप लोग कैसे निकल सकते हैं। 20 मई 2026 को एफआईए की एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद ने कायदे-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल पर छापा मारा। ये वो हॉस्पिटल था जो इस्लामाबाद के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में शुमार किया जाता था। ये वो हॉस्पिटल था जो बड़ा बाएतमाद इदारा समझा जाता था। एफआईए के एंटी करप्शन सर्कल ने जब छापा मारा, 9 लोग गिरफ्तार हुए और एक बड़े यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नादिर अली बंगिश भी इसमें शामिल थे, जिनके अंदर डोनर्स भी पकड़े गए, रिसेप्शनिस्ट भी पकड़े गए और अस्पताल का दीगर अमला भी पकड़ा गया। लेकिन अस्पताल के सीईओ डॉक्टर शौकत अली बंगिश ये फरार होने के अंदर कामयाब हो। मामला ये सामने आया कि ये हॉस्पिटल बज़ाहिर बाहर से बड़ा कानूनी दिखता था और इसके अंदर गुर्दों का ट्रांसप्लांट किया जाता था, लेकिन अंदर एक गैर कानूनी नेटवर्क चल रहा था और ये नेटवर्क चलाया जा रहा था जनूबी पंजाब के गरीब तरीन लोगों के इलाकों के अंदर। यहाँ से एजेंट जाते उन इलाकों के अंदर, वो गरीब इलाके, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान के जो देहाती इलाके, जहाँ के लोग कर्जों में डूबे हुए हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनके घर में बच्चे भूखे थे, उनको टारगेट किया जाता और जाकर ये कहा जाता था कि गुर्दा बेच दो, 2-3 लाख रुपए मिल जाएंगे और जिंदगी एक गुर्दे से भी चल जाती है। और वो मजबूर इंसान मान लेता और अपना गुर्दा दे जाता और वो गुर्दा यहाँ लाकर किसी अमीर मरीज को या गैर मुल्की को लाखों करोड़ों के अंदर बेचा जाता था। गरीब को क्या मिला? चंद हजार या 1-2 लाख रुपए और उसका एक उज्र हमेशा के लिए चला गया और वही उज्र करोड़ों और लाखों का एक अमीर आदमी के इलाज पर लगाया जाता। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कोई नई बात तो नहीं है, बहुत से हॉस्पिटल के अंदर गुर्दा दिया और लिया जाता है और डोनेट किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो मैं आपके नॉलेज में ये बात डालता चलूं, 2007 के अंदर पाकिस्तान में यह कानून बना था कि गुर्दा बेचना और खरीदना दोनों जुर्म है और फिर 2010 के अंदर ये मुकम्मल एक्ट बन चुका था और बल्कि इसके लिए बाकायदा एक इदारा, हुटा के नाम से एक इदारा बनाया गया जो इस बात की जो है निगरानी करता है और जो भी हॉस्पिटल उसकी ट्रांसप्लांट करता है तो वह हुटा के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाता है और हुटा के पास तमाम तर रिकॉर्ड होते हैं कि ये हॉस्पिटल में कहाँ से डोनेट हो रही है, गुर्दे हो रहे हैं या कोई और हो रहा है, तो इसकी डोनेशन कहाँ से हो रही है, उसका तमाम तर रिकॉर्ड हुटा के पास होना चाहिए। लेकिन ये हॉस्पिटल गैर कानूनी तौर पर, हुटा के पास कोई रिकॉर्ड इस हॉस्पिटल का नहीं था, गैर कानूनी तौर पर गुर्दे दिए और लिए जा रहे थे। और खास तौर पर अगर मेरी ये वीडियो उन इलाकों से देखी जा रही है जो गरीब इलाके हैं, यार आपके पास खाने को कुछ नहीं है, आपके पास पीने को कुछ नहीं है, आपके पास रहने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई एजेंट आता है जो आपसे गुर्दे बेचने का मुतालबा करता है, आपसे कोई और उज़्र मांगता है, तो ये याद रखिए मुकम्मल कानूनन जुर्म है, आप फौरन इनकार कर दें और ऐसे एजेंट की इत्तला एफआईए को दें। एफआईए के हेल्प नंबर पर आप इत्तला करें, कॉल करके बताएं या उनकी वेबसाइट पर जाकर आप शिकायत दर्ज करें। और मैं इस वीडियो के तवज्जुद से आप लोगों के वास्ते से हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा करता हूँ, सबसे पहले तो तमाम हॉस्पिटल्स का जो है ना वो ऑडिट किया जाए और हुडा को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाए। वो सिर्फ एक महज कागजी इदारा ना उसको बनाया जाए, बल्कि तमाम तक इख्तियारात दिए जाए। तमाम हॉस्पिटल जहां जहां ट्रांसप्लांट हो रहा है वहां के रिकॉर्ड चेक किए जाए, वहां डोनेट कहां से हो रही हैं आज़ा और कहां लगाए जा रहे हैं, उनकी कितनी फीसें ली जा रही हैं, इस पर मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और जो हॉस्पिटल, जो डॉक्टर इसमें मुलव्विस हों, उनका हमेशा के लिए मुस्तकिल तौर पर उनका लाइसेंस मनसूख होना चाहिए और खास तौर पर इन गरीब इलाकों के अंदर, इन देहाती इलाकों के अंदर एक आगाही मुहिम हुकूमत की तरफ से चलनी चाहिए जो लोगों को जाकर इस बात से आगाह करें कि ऐसे एजेंट अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप उनको फौरन इनकार करें। कोई ऐसा तरीकेकार हुकूमत का बनाना चाहिए, वहां पर कोई ऐसा हेल्प डेस्क बनाना चाहिए जहां पर ऐसे लोग जाकर शिकायत दर्ज करवा सके कि हमारे इलाके के अंदर लोग आकर मुतालबा कर रहे हैं उस बेचने का, खरीदने का। ये वो गरीब लोग हैं, वो मजबूरन मान जाते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए इसके लिए मुकम्मल कोई तरीकाकार बनाया जाए
جس پر جو ہے ایسے لوگوں کی شکایات درج کی جائیں اور فوراً درج کی جائیں، اور اس کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ کوئی جو ہے اپنی ادارے کو جو ہے اختیارات مکمل دیے جائیں اور اس پر عمل کریں۔ قانون بنانا اور قانون پر عمل کروانا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ قانون بنایا تو جا سکتا ہے، لیکن اصل چیز یہ قانون پر عمل کروایا جائے، قانون پر عملداری کروائی جائے۔ اس کے لیے حکومت پاکستان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ اب جب پورا کا پورا ہسپتال خود مجرم ہو، ڈاکٹر ملے ہوئے ہوں، تو مجھے بتائیں لوگ کہاں جائیں؟ یہ وہ جگہ ہیں جہاں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہیں پر لوگ اپنے اعضاء دے کر آ رہے ہیں۔ اس لیے میرا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہوگا کہ آپ اس پر مکمل ایکشن لیں۔ اس کے لیے کوئی بڑا عمل درآمد ہونا چاہیے، اور میں اپنے بھائیوں سے بھی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، حکومت پاکستان تک پہنچائیں، ان دیہاتی علاقوں تک آگاہی مہم کے طور پر اس ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ ہر ایک اس خدشے سے بچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔